So, dear students of 6th grade, today I will discuss about the unit test preparation. In this preparation, you need to learn the back exercise including the question answers of the chapter 1. Name of the chapter is the Mesopotamia civilization. So let's start with the brief discussion of the first chapter. In this chapter, we have already discussed about the Mesopotamia civilization. Firstly, learning outcomes, मीनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन. जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है उसका मीनिंग क्या था, रीजंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिवर वैली सिविलाइजेशन. कौन कौन से रीजंस थे जो रिवर वैली के पास ही ये सिविलाइजेशन है इसने राइज किया था. डिस्कवरी एंड लोकेशन ऑफ द मेसोपोटामिया, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी और इसकी लोकेशन जो है वो कहाँ पर थी. मेन फीचर्स ऑफ द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशंस, कंट्रीब्यूशन ऑफ द सिविलाइजेशंस टू द मॉडर्न वर्ल्ड. इसके अलावा डेक्लाइन ऑफ द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन. So students, let's go through the back exercise. Firstly, we will discuss about the fill in the blanks. First one is the word civilization is derived from the Latin word civis. जो civilization word है वो Latin word civis से लिया गया था. Second is the three important Mesopotamia civilizations are Sumerian, Assyrians and Babylonians. मेसोपोटामिया की जो सबसे इम्पोर्टेंट 3 सिविलाइजेशंस थी वो कौन कौन सी थी. सुमेरियन, अशीरियंस एंड बेबेलियंस. नंबर 3, द सिस्टम ऑफ राइटिंग इन्वेंटेड बाय मेसोपोटामिया पीपल वॉज कॉल्ड क्यूनिफॉर्म. जो राइटिंग इन्वेंट की गई थी मेसोपोटामिया पीपल के द्वारा उसे वो क्या कहते थे, क्यूनिफॉर्म. फोर्थ वन, मेसोपोटामिया बिल्ट डाइक्स टू कंट्रोल फ्लडिंग रिवर्स. मेसोपोटामिया ने फ्लडिंग को कंट्रोल करने के लिए डाइक्स को बिल्ड किया था रिवर्स के ऊपर. दैट वाज द थिक वॉल. नंबर 5, द किंग्स वर चीफ प्रीस्ट ऑफ द सिटी. जो राजा थे उस टाइम में वो चीफ प्रीस्ट के भूमिका भी निभाते थे उस सिटी में. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग सिविलाइजेशंस विद द रिवर्स. द फर्स्ट वन इज मेसोपोटामिया between Tigris and Euphrates. ये Tigris and Euphrates these are the famous rivers of the Mesopotamia civilization. इसके बीच में जो लैंड पाई जाती थी वही मेसोपोटामिया वहाँ पे थी. सेकेंड इज इंडस वैली दैट गोज टू इंडस. चाइनीज गोज टू होंगही. इजिप्शियन गोज टू नाइल. After this there is a section C. Choose the correct answer. First is the era when Mesopotamia civilization flourished, that was C, 3500 to 600 BCE. Second is the person who excavated the Sumerian city, or is B, Sir Woolley. Number 3 is this was the name of the chief temple of the town, is A, ziggurat. Number 4, name the script invented by the Mesopotamia. कौन सी स्क्रिप्ट थी, इट्स अ डी, क्यूनिफॉर्म. द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एनिमल्स टू बी यूजफुल टू पीपल, उसको क्या बोला जाता था, डोमेस्टिकेशन, इट्स सी. नाउ वी विल गो थ्रू द ब्रीफ क्वेश्चन आंसर्स. सेक्शन डी. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेसोपोटामिया. मेसोपोटामिया का क्या मीनिंग था. इन ग्रीक द टर्म मेसोपोटामिया लिटरली मीन्स द लैंड बिटवीन टू रिवर्स. सो दो नदियों के बीच में जो धरती पाई जाती थी दैट इज़ नोन एज द मेसोपोटामिया. सेकेंड इज हाउ वॉज द सोसाइटी ऑफ मेसोपोटामिया क्लासीफाइड. मेसोपोटामिया की सोसाइटी को कैसे क्लासीफाइड किया गया था. द सोसाइटी ऑफ मेसोपोटामिया क्लासीफाइड इनटू अपर क्लास, मिडल क्लास एंड लोअर क्लास. आगे तीसरा आ जाता है व्हाट लेड टू द राइज इन ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन द सिटीज़ इन मेसोपोटामिया. किस चीज़ की राइज ने जो है ट्रेड और कॉमर्स में बहुत ज़्यादा राइज किया लाया था. दैट वाज द आंसर सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेड टू द राइज इन ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन द सिटीज़ इन मेसोपोटामिया. बहुत ज़्यादा मात्रा में जो खेती बाड़ी से जो प्रोडक्शन होती थी उसकी वजह से ट्रेड और कॉमर्स में बहुत ज़्यादा राइज जो है मेसोपोटामिया की सिटीज़ में आया था. फोर्थ वन इज विच किंग डेवलप द वर्ल्ड्स फर्स्ट गॉड ऑफ लॉ. आंसर इज किंग हमूराबी ऑफ बेबीलोन. नंबर 5 इज व्हाट इज द मेन कॉज एट्रीब्यूटेड टू द डेक्लाइन ऑफ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन. कौन सा मेजर रीज़न जो माने जाते थे
मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की डेक्लाइन में दीज वर फ्रीक्वेंट फ्लडिंग एंड इंक्रीज सैलिनिटी ऑफ सॉइल इज द मेन कॉज ऑफ द डेक्लाइन। बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है फ्लडिंग वहाँ पे हुई थी, दैट वाज मेजर रीज़न माना जाता है। और जो वहाँ पे धरती थी वो सैलिनिटी मतलब सॉल्टी हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर फसल होनी है जो बंद हो गई थी। यही जो कारण है वहाँ की डेक्लाइन का माना जाता है, इसके खात्मे का। स्टूडेंट, दिस इज़ योर ई सेक्शन, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द डिटेल्स क्वेश्चंस. You need to write down just 4 to 5 lines. These will be sufficient. Okay, so just go through this. First one is state the reasons for development of civilizations near rivers. Answer is all civilizations developed in river valleys for many reasons. कौन कौन से reasons थे जो civilization थी ये river valleys के पास ही develop हुई थी. First one is abundant water. Rivers assured abundant water supply which could be easily used by the entire settlement. ठीक है. Second is fertile land. The river banks had fertile soil which facilitated the growth of crops. Third one is means of transport. As humans began inventing barter and trade started increasing, this led to an increase in travel and rivers allowed people to cover long distance quickly. Second question is describe the town planning in Mesopotamia. Answer is the city of Ur was divided into 3 main areas. जो उर की सिटी थी उसको 3 areas में divide किया गया था. Second area the walled city and outer town. The second area consisted of a massive step pyramid structure called ziggurat. Ziggurat उस टाइम का सबसे famous temple था ना. Ziggurat was the chief temple of the principal god of the city. The second area also had the city's storehouse and offices. ठीक है, जो सेकंड एरिया था वहाँ पे स्टोर हाउस और ऑफिसेज थे. द वॉल्ड सिटी एंड द आउटर टाउन वर द मेन रेजिडेंशियल एरियाज. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वर द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द मेसोपोटामिया. आंसर इज ईच सिटी इन मेसोपोटामिया हैड ए पैटर्न गॉड. द टेम्पल ऑफ द पैटर्न गॉड वॉज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सिटी. The pattern god had the largest temple in the city, while there were smaller temples of other gods throughout the city. मेन जो है वो पैटर्न गॉड का ही टेम्पल वहाँ पे माना जाता था और उसके अलावा भी और भी लोगों के गॉड थे, उनके बिलीव से, जैसे सन पे, रेन पे और मून स्टार, वो लोग जो है उनकी पूजा किया करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए नोट ऑन द सिस्टम ऑफ राइटिंग डेवलप्ड इन मेसोपोटामिया. राइटिंग सिस्टम जो उस टाइम में डेवलप हुआ था उसके बारे में लिखना है. आंसर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेसोपोटामिया टू द मॉडर्न वर्ल्ड वॉज द क्रिएशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ राइटिंग बाय अबाउट 3200 BCE. They invented and developed the script called cuneiform, derived from the Latin word. The modern world was cuneus, which means wedge. The Mesopotamia wrote on a wet clay tablets using a stylus in the left to right directions. Question number 5. How did the Mesopotamia contribute toward the field of science and mathematics? मेसोपोटामिया का कंट्रीब्यूशन जो है वो साइंस और मैथमेटिक्स में किस तरह का था. आंसर इज द मेसोपोटामियन इन्वेंटेड द नंबर सिस्टम कॉल्ड सेक्साडेसिमल विच रिगार्ड द नंबर 60 एज ए सुप्रीम. मेसोपोटामिया ने इन्वेंट किया था सिस्टम, उसको क्या बोला जाता था, सेक्साडेसिमल, जिसमें कि 60 नंबर को सुप्रीम माना जाता था. दिस इज हाउ द डिवीजन ऑफ टाइम वॉज बेस्ड ऑन द यूनिट ऑफ 60. They measured time by dividing each day into 2 halves or 12 hours each. Each hour was divided into 60 minutes and each minute was divided into 60 seconds. The Mesopotamia calendar comprised 12 months of a year and 7 days of a week. इसी 60 नंबर की यूनिट के बेस पे ही टाइम का डिवीजन जो है वो किया गया था और उसी बेस पे ही जो दिन है उसे 2 हिस्सों में बांटा गया था. ईच आवर वॉज डिवाइडेड इंटू 60 मिनट्स. हर घंटे को 60 मिनट्स में डिवाइड किया गया था और हर एक मिनट को 60 सेकेंड्स में. द मेसोपोटामिया का जो कैलेंडर था दैट वाज ऑल्सो हैविंग द 12 मंथ्स इन अ ईयर एंड इन ए वीक दे ऑल्सो हैव द 7 days. ठीक है.
They were also proficient at astronomy and could correctly predict the eclipse. So student, this is the end of our today's assignments. I hope you understand all the chapter. Best of luck for your unit test. Thank you.